बढ़ते हुए आपके सामने बड़ी खबर रखे। नीतीश कुमार का शपथ ग्रहण कल है। प्रधानमंत्री मोदी की ग्रैंड एंट्री होगी जिसकी तैयारी कर ली गई है। हेलीकॉप्टर से सीधे गांधी मैदान में उतरेगा ये हेलीकॉप्टर और देखिए सिक्योरिटी प्रोटोकॉल की वजह से एंट्री एयरपोर्ट से सभा स्थल पर की जाएगी और तमाम राज्यों के जो सीएम पहुंचेंगे उनकी एंट्री भी ग्रैंड कराई जाएगी। गांधी मैदान में शपथ ग्रहण का कार्यक्रम होगा। नीतीश कुमार का शपथ ग्रहण कल है। 10वीं बार सीएम पद के लिए शपथ ग्रहण करेंगे सीएम नीतीश। और ऐसे में जब ऐतिहासिक जनादेश है तो भव्य तैयारी की गई है। ग्रैंड एंट्री प्रधानमंत्री मोदी की होगी। सिक्योरिटी प्रोटोकॉल को वजह माना जा रहा है। कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री सीधे सभा स्थल पर पहुंचेंगे। उनका जो हेलीकॉप्टर होगा प्रोटोकॉल की वजह से सीधे वहीं पर पहुंचेगा। इसके अलावा आपको बता दें कि कई राज्यों के सीएम भी पहुंचेंगे और आम जनता को किसी भी तरीके की परेशानी ना हो, इस वजह से देखिए प्रधानमंत्री की एंट्री के लिए फैसले किए गए हैं। फैसला यह है कि हेलीकॉप्टर गांधी मैदान में उतरेगा। दिक्कत कोई नहीं होनी चाहिए जनता को, क्योंकि जनता का यह जनादेश है। एक बड़ा मैंडेट जो जनता ने दिया, अब उसी के आधार पर सरकार का गठन, शपथ ग्रहण का कार्यक्रम, 10वीं बार सीएम बनने जा रहे हैं नीतीश। तो ऐसे में जनता का पूरा ख्याल रखा गया है और किसी भी तरीके की दिक्कत जनता को ना हो, इस वजह से देखिए एंट्री के लिए जो जानकारियां मिल रही हैं कि पीएम मोदी सीधे एंट्री करेंगे गांधी मैदान में। हेलीकॉप्टर से गांधी मैदान में वो उतरेंगे। और आगे बढ़ते हुए आपके सामने मुंगेर से खबर रखें। मुंगेर के तारापुर विधानसभा और सम्राट चौधरी के पैतृक गांव में जश्न का माहौल दिख रहा है। सम्राट चौधरी एक बार फिर उप मुख्यमंत्री और विधायक दल का नेता चुने गए हैं और गांव के लोग इसको लेकर काफी उत्साहित हैं। लोगों का मानना है कि अब तारापुर में विकास की रफ्तार और तेज होगी और बिहार को नई दिशा मिलेगी। स्थानीय लोगों का कहना है कि अब की बार विकास दोगुनी रफ्तार से आगे बढ़ेगा। तारापुर को भरोसा है कि सम्राट चौधरी बिहार का नेतृत्व भी करेंगे। बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन और ज्यादा खुशी होती है कि हम लोग को संभावना थी कि इस बार उनको भाजपा की तरफ से मुख्यमंत्री बनना था। जो लोग में आता था तारापुर के लोग को इच्छा था कि वो मुख्यमंत्री बने और बिहार का विकास करे। ये गौरव की बात है क्योंकि वो पहले भी उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं और बहुत ही बेहतरीन उप मुख्यमंत्री रहे बिहार के। और इस बार हम चाहते हैं कि वो मुख्यमंत्री बने और बिहार का गौरव हो। पहले से भी वो उप मुख्यमंत्री के पद पर रह चुके थे और उनके रहते हुए तारापुर में सर्वांगीण विकास हुआ और बहुत सी परियोजना को उन्होंने लागू किया है जो कि धरातल पे दिख रहा है। और हम लोग चाहेंगे कि जिस तरह से उप मुख्यमंत्री पे रहते हुए उन्होंने काम किया है, हम लोग चाहेंगे वो मुख्यमंत्री के पद के लायक और मुख्यमंत्री पद मिलता है। लोगों में इतनी खुशी है कि जो थे वो, और लोग खोज भी रहा है कि कुछ ऊपर भी जाए। और अमित शाह भी बोले थे कि मैंने इन्हें बड़ा चेहरा में देखना चाहते हैं तो देख लेंगे। और देखिए बिहार में नई सरकार का कल शपथ ग्रहण है और इससे पहले मेहमानों की खातिरदारी के लिए होटल मौर्या तैयार दिख रहा है। गुरुवार को नाश्ता चाय से लेकर स्वादिष्ट व्यंजन परोसने की तैयारी है। जो खास मेहमान आने वाले हैं उनमें प्रधानमंत्री मोदी हैं, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत कई राज्यों के सीएम होंगे। सभी मेहमानों के लिए शाकाहारी भोजन तैयार हो रहा है। विभिन्न राज्यों के मशहूर व्यंजन के साथ ही बिहार का लिट्टी चोखा होगा, मखाने की खीर होगी। इसके अलावा मक्के की रोटी, सरसों का साग भी परोसा जाएगा। वहीं अलग से फूड पैकेट भी तैयार किए जाएंगे। सभी राज्यों के सीएम भी होटल मौर्या में ही भोजन करेंगे। गांधी मैदान में होने वाले शपथ ग्रहण समारोह को लेकर सभी प्रकार की तैयारियां पूरी कर ली गई है। यानी देश के कई राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ साथ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी इस शपथ ग्रहण समारोह के गवाह बनने जा रहे हैं। ऐसे में होटल मौर्या की तरफ से ही खाने पीने का इंतजाम किया गया है। यानी हॉस्पिटलिटी की तमाम जो व्यवस्था होगी मौर्या की तरफ से होगी। हम बातचीत करेंगे, हमारे साथ होटल मौर्या के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं बीडी सिंह। किस प्रकार की तैयारी है और ऐतिहासिक समारोह होना है तो मौर्या भी खास तैयार हो। जी, ये होटल मौर्या के लिए एक बहुत खुशी का क्षण है कि हम लोग इस गांधी मैदान में और होटल मौर्या में भी दो जगह हम लोग व्यवस्था पूरी हॉस्पिटलिटी का जिम्मा मिला हुआ है। और हम पहले तो बधाई देना चाहते हैं एनडीए के सभी लोगों को कि इस तरह का
जीत हासिल की है। लजीज व्यंजन बनना शुरू हो गया होगा आपके यहाँ, और क्या सब खाने का इंतजाम रहेगा? देखिए, ये हम लोग तो जैसे कि ऐसे भी कैंपेन में भी प्रधानमंत्री जी भी आते थे, तो वहाँ भी मौर्या ही करता था, जहाँ भी ऑल ओवर बिहार में उनका होता है। और HM साहब का भी, उनका भी बैठा करता, हम लोग जानते हैं उन लोग को टेस्ट क्या है। तो इस बार एक और बाहर से स्टेट से भी CM लोग आ रहे हैं, तो एक बहुत सा हम लोग का अपॉर्चुनिटी मिला हुआ है। और स्पेशल जिनकी भी हर रीजन का हम लोग कुछ आइटम्स रखे हुए हैं। लिट्टी चोखा भी रख रहे हैं? बिहार का तो लिट्टी चोखा बगैर बिहारी आइटम तो कंप्लीट नहीं होता है। तो उस लिट्टी चोखा के अलावा भी मखाना खीर वगैरह भी है कि बिहार की जो भी व्यंजन भी होता है जिसके लिए कहते हैं। और बाहर के लोग भी आ रहे हैं, उनके भी रीजनल फूड को हम लोग रखे हुए हैं। PM तो पूर्ण शाकाहारी हैं, तो उनके लिए क्या स्नैक्स में और फिर खाने में क्या है? पूरा मेनू ही शाकाहारी है। देखिए कि गांधी मैदान में स्नैक्स भी जो है, और यहाँ से जो होटल मौर्या में भी जो लंच है वो भी शाकाहारी ही है। उम्मीद है कल के ऐतिहासिक समारोह में जहां पूरे बिहार वासी और देशवासी जो हैं गवाह बनेंगे, वहीं होटल मौर्या एक बार फिर से सत्ता परिवर्तन के बाद खातिरदारी में कोई कमी नहीं करने वाला है। कैमरामैन सुबोध के साथ रजनीश कुमार, News 18 पटना।